बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 15 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और हम आज की वीडियो में उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब मैंने पहले ट्रेलर की वीडियो अपलोड की तो कुछ कमेंट्स आए कि जानी कि मैंने ताबूत सकीना को संदूक बोला, तो उस वक्त मैं शॉर्ट में उस बात को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा था और मैं इतना ज़्यादा बात को लेंथी नहीं करना चाहता था। खैर, वो मुझे भी मालूम था कि वो ताबूत सकीना है और उसके साथ साथ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी जो मैंने बात की थी उस पर भी मैं काफ़ी जो है वो उसमें सोच विचार की कि मुझे मतलब थोड़ा सा लफ्ज़ का चुनाव उसमें बेहतर हो सकता था। खैर, अल्लाह ताला अगर कोई गलती होती है तो अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अभी बात कर लेते हैं कि नई किस्त में अब दूसरे ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं और दुश्मनों की क्या चालें होंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के क्या इक़दामात होंगे। Karar verildi. Gayrı İsmet Hatun, Nurettin Zengin'in hatunudur. अब यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है कि सुल्तान नूरुद्दीन और इस्मत खातून की शादी की बातचीत चल रही थी और ये जो शादी है ये एक तारीखी शादी है, मतलब इसमें कोई किसी किस्म की फिक्शनल चीज़ नहीं ऐड की गई। तो ये शादी अभी नहीं तो आगे चलकर कहीं ना कहीं होनी ही थी और यहाँ पर उसी शादी के हवाले से बात की जा रही है कि इस्मत खातून और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अब जो है वो शादी करने वाली हैं और सुल्तान नूरुद्दीन का ये कहना है कि अब जो इस्मत खातून है वो नूरुद्दीन ज़ंगी यानी कि मेरी खातून होने वाली है। और उस पर आप उनके यानी इस्मत खातून के भाई कारा तगीन का रिएक्शन देख सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन थी कि ये हम यहाँ पर मेरी सरदारी को कबूल करने के लिए आए हैं। Git Selahaddin'in obasını al. सुल्तान नूरुद्दीन और इस्मत खातून की शादी एक जानब तो सुल्तान नूरुद्दीन को वारस देने के लिए भी ज़रूरी थी, लेकिन साथ ही साथ अगर यहाँ पर बात की जाए तो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने के लिए यानी तमाम कबीलों को इकट्ठा करने के लिए ये शादी भी एक मजबूत इक़दाम है। इसके बाद एवराम दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्रिगोर को ये बात बोल रहे हैं कि जाइए और सलाहुद्दीन अय्यूबी के कबीले पर कब्ज़ा कर लीजिए। अब जाहिर सी बात है एवराम अपनी बात को खुलकर बयान नहीं कर सकते कि ताबूत सकीना उनके हाथ से निकल चुका है और ना ही वो ग्रिगोर को अपने असल मकासद के बारे में बता सकते हैं। हालांकि ग्रिगोर को अब उनको भी शुबा हो चुका है कि एवराम के कुछ खुफिया मकासद हैं, लेकिन एवराम अभी उनको इस इन तमाम मकासद के बारे में जाहिर नहीं होने देंगे और ऐसा वो कोशिश करेंगे कि उनको ना पता चले कि मेरे मकासद क्या हैं। Bu soy hiçbir zaman olmayacak. Kendi ipine kendin çek. बात कर लेते हैं मलिका खातून की। तो जाहिर सी बात है मलिका खातून कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि वो शादी इनके दरमियान हो, यानी सुल्तान नूरुद्दीन और इस्मत खातून के दरमियान। और लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि उनको इस बात का घमंड भी है कि मैं आले सल्जूक की एक शहजादी हूँ। तो जाहिर सी बात है वो उस ताकत को भी इस्तेमाल करेंगी इस शादी को रोकने के लिए, यानी कि सुल्तान नूरुद्दीन को सल्जूक सल्तनत का ख़तरा दिखा करके आप अगर ये शादी करते हैं तो सल्जूक सल्तनत की जानब से भी आपको ये ख़तरा लाहक हो सकता है। और उसके बाद जो इस्मत खातून उनके भाई कारा तगीन उनको ये बात बोल रहे हैं कि आपने अपने फांसी का फंदा खुद ही तैयार कर लिया, यानी आपने अपनी रस्सियाँ जो हैं वो खुद ही खींच ली हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रिगोर अब जो है वो कबीले पर हमला करने के लिए पहुँच चुके हैं। हालांकि अय्यूब भी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमला हो चुका है और उसके साथ हम ग्रिगोर को देख सकते हैं कि वो अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल हो रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि हम इस जगह को खून की नदी में तब्दील कर देंगे। और जाहिर सी बात है यहाँ पर बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कबीले में मौजूद नहीं है, तो ग्रिगोर एक दफ़ा फिर कबीले में सलाहुद्दीन अय्यूबी की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कबीले पर हमला करेंगे और यहाँ पर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। Gregor obamızı işgal etti. O Gregor'un kellesini alacağım. ग्रिगोर के इस हमले का मकसद तो यही होगा कि इस कबीले को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन एवराम उनको भी इस्तेमाल कर रहा है। अभी तो उनको ये बात नहीं पता, लेकिन जब वक्त आने पर
ये बात उनको पता चलेगी तो ये भी देखने वाली बात होगी कि उनका रिएक्शन क्या होता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो दूसरे सीन में हम देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक जो उनके सिपाही हैं वो इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि ग्रिगोर ने कबीले पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी गार में मौजूद हैं, हो सकता है वो ताबूत सकीना को किसी गार के ज़रिए से लेकर जा रहे हों और यहाँ पर वो जो है वो उनको पैगाम मौसूल हो रहा है कबीले के हालात के हवाले से। इन सीन से बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि ग्रिगोर का ये जो हमला होने वाला है कबीले में, ये पहले तमाम हमलों से ज़्यादा ताकतवर होने वाला है और इस दफ़ा वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अवराम बहुत सारी ईसाई सिपाहियों को तो लेकर ही आए थे, तो उन्होंने तमाम ईसाइयों को इकट्ठा तो कर ही लिया था अपने पैसे की ताकत पे, और अयूब बे को भी यहाँ पर ज़ख्मी किया जा रहा है। साथ ही साथ सुरैया खातून भी इस वक्त ग्रिगोर के कब्ज़े में आ रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के करीबी लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और उनको हो सकता है कि पकड़ लिया जाए ताकि वो उनको सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी भी सूरत में हार नहीं मानेंगे, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जो सरदारान उनको मिले उन्होंने भी सलाहुद्दीन अय्यूबी से यही बात बोली कि आपको इस कबीले की वजह से मुख्तलिफ किस्म के जालों में फंसाया जाएगा, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना, यानी आपने इस कबीले में ही रहना है और यहाँ से आपने हार नहीं माननी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए ग्रिगोर की, तो यहाँ पर वो खैमे में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के तमाम करीबी लोगों को उन्होंने खैमे में पकड़ कर रखा हुआ है। उनकी वालदा, उनके वालिद और उसके साथ साथ भाई बहन और सुरैया खातून तमाम ग्रिगोर के सामने मौजूद हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि अब सलाहुद्दीन अय्यूबी का कबीला जो है वो हमारा कबीला हो चुका है। जो इस सीरीज को फर्स्ट एपिसोड से देख रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा होगा कि तुरान शाह थोड़े से जज्बाती हैं और वो हर कदम में थोड़े से जज्बात में आ जाते हैं और जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, और यहाँ पर उनका एक और गलत फैसला होगा और वो ग्रिगोर पर हमला करेंगे, जिस पर ग्रिगोर उन पर खंजर से वार करेंगे और यहाँ पर बज़ाहिर तो उनको गिरता हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन तारीख के मुताबिक तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर उनके भाइयों में से था तो वो तुरान शाह ही था, और यहाँ पर मेरे हिसाब से तुरान शाह को शहीद नहीं करना चाहिए और उनको तारीख के मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ही दिखाना चाहिए। अब यहाँ पर बज़ाहिर तो तुरान शाह को ज़ख्मी हालत में दिखाया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो उम्मीद है कि तुरान शाह इस ज़ख्म के बाद भी सेहतयाब हो जाएंगे और दोबारा सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ नजर आएंगे। दूसरी जानब अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दुश्मनों की बात की जाए तो मेरे भाई मेरे साथ अक्सर ये कमेंट में इस बात की शिकायत करते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के दुश्मनों को काफ़ी ज़्यादा ताकतवर दिखाया जा रहा है, तो उनके लिए मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये आज के हालात की अक्कासी कर रही है। मतलब तब भी इसी तरह के इत्तेहाद होते थे यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान, और आज भी वही हालात हैं। आज भी हमें तमाम मुसलमानों को एक लीडर के नीचे मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और ये जो सीरीज़ है ये बिल्कुल उन तमाम हालात की अक्कासी कर रही है। तो मेरे हिसाब से इस तरह की सीरीज़ को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ पे इम्प्रोवाइज़ वो कर सकते हैं, आज के हालात को दिखा सकते हैं, उनको लाजमन दिखाना चाहिए। तो देखते हैं कि अब क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड्स में। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।